मौजूद हैं जेपी सेतु मरीन ड्राइव पटना। ये जो मरीन ड्राइव है, देखिए मरीन ड्राइव जो ये आपको दिखाई दे रहा है पटना का मरीन ड्राइव, ये एक बेहतरीन पटना के लिए, पटना वासियों के लिए शाम के समय वक्त गुजारने के लिए, इंटरटेन होने के लिए ये काफी स्वच्छ जगह है। और जिस प्रकार से मरीन ड्राइव देख रहे हैं, शाम के समय यहाँ पे स्वच्छ हवा मिलती है। देखिए मरीन ड्राइव के पास में देखिए गंगा जी हैं। यहाँ पे गंगा जी का जल स्तर दिखाया जाए, किस प्रकार से गंगा जी का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिस प्रकार से गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है, ये संकेत दे जा रहा है कि बिहार की पूर्वी क्षेत्र सीमांचल का जो एरिया है उसमें पानी घुस चुका है, मतलब बाढ़ आ चुका है। ये जो गंगा जी का जल स्तर बढ़ने का संकेत है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार, जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन विभाग ध्यान तो दे ही रहा होगा। उसके बाद जिस प्रकार से जल संसाधन विभाग ध्यान दे रहा है, ये पानी इसलिए बढ़ गया कि नेपाल कोसी बराज के 54 बराज, नेपाल बॉर्डर के कोसी बराज के 54 बराज खोल दिए गए हैं, जिसके वजह से बिहार में जल स्तर बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है कि बिहार सरकार और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है कि मोदी जी का मेरा 54 इंच का 56 इंच का सीना है। तो भैया जब मोदी जी का 56 इंच का सीना है तो काहे नहीं आप नेपाल का पानी रोक देते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड क्लास में, आपका वर्ल्ड में डंका बजता है मोदी जी का, वर्ल्ड के पॉपुलर लीडर हैं, तो काहे नहीं भैया बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बचा पाते हैं। देश की जो बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर से भी पानी आते हैं। तो जिस प्रकार से बिहार के सीमांचल एरिया के 6-7 जिले डूब चुके हैं, उस पे आखिर आप सबका कब ध्यान जाएगा। इस साल 11,500 करोड़ बजट आया है बाढ़ के लिए। हर साल बाढ़ के लिए बजट आता है, लेकिन जिस प्रकार से पैसा आता है उस प्रकार से काम नहीं हो पाता है। इसीलिए बिहार के लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। जिस प्रकार से सरकार लूट खसूट करता है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, तो इसीलिए बिहार में ये बाढ़ आते रहता है। बिहार के नेताओं के भी ये मुंह पे तमाचा है, जिस प्रकार से ये बाढ़ आया इस साल, तो कहीं ना कहीं ये बाढ़ काफी लोगों को प्रभावित कर गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये जल स्तर बढ़ रहा है, मरीन ड्राइव को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मरीन ड्राइव को दिखाया जाए जिस प्रकार से जल स्तर बढ़ा है, देखिए वहां पे एल&टी का पावर प्लांट है, प्रोजेक्ट है जहां से काम चल रहा है, वो भी एल&टी का पावर प्लांट डूब चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी ध्यान सही से नहीं जाता होगा कि किस प्रकार से काम दिया जाए, ठेकेदार कहाँ पे काम लगाएं। इस पे सरकार के जो पदाधिकारी है उस पे उनको ध्यान देना चाहिए। ये जो जेपी सेतु है, जेपी सेतु बिहार का एक हाई क्लास पुल है। ये इसके लिए नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। बिहार की ये शान बढ़ाने के लिए दिखाया जाए, ये आपका मरीन ड्राइव को दिखाया जाए, जिस प्रकार से लोग यहाँ पे आकर के आनंद उठा रहे हैं। देखिए बोट के थ्रू गंगा जी में घूम पा रहे हैं बोट के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर है लोगों के लिए। देखिए ये सब पूरा जो बाढ़ आया हुआ है ये पूरा खाली था। आपका 1 महीना पहले ये पूरा का पूरा खाली था। यहाँ पे क्रिकेट खिलाया जाता था। देखिए ये जो है यहाँ पे क्रिकेट खिलाया जाता था, तो यहाँ पे भी पानी की वजह से इसको बंद कर दिया गया, बाढ़ आ गया है। तो ये पूरा दिखा दीजिए एक बार जिस प्रकार से ये जल स्तर बढ़ रहा है। तो बस मेरा सरकार से यही विनती है कि कम से कम इस साल तो नहीं, अगले साल के लिए बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र है उसका 7-8 जिलों का ध्यान रखा जाए, ताकि बिहार के लोग इस बाढ़ के चीजों से बचें, बाढ़ के क्षेत्रों से बचें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।